नमस्ते बच्चों। तो यहाँ पे हमने प्लान का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। कौन सा यूनिट है? क्लास 6 का थर्ड यूनिट, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा देखने वाले हैं? जो पेज नंबर 23 और 24 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इस सेशन में, तो आपका ये थर्ड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए क्या होता है, देखते हैं डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। तो हमें पढ़ना क्या है? डायवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब डायवर्सिटी एनिमल्स में क्या होती है? देखिए डायवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी। जैसे मैंने पहले आपको एक लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि हम कपड़े के दुकान में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी होती है। टी शर्ट्स का जो है वो प्राइस के हिसाब से अलग रखी जाती है, शर्ट्स को अलग रखा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? एक दुकान में हमें अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं इसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी है। अब देखिए एक ही प्रकार का एनिमल है क्या? अगर हम इंसान को भी देखें, इंसान भी क्या एक एनिमल ही है। तो इंडिया में अलग यानी जो इंसान है वो आपको दिखेगा, दूसरे देश में जाओगे तो किसी देश में इंसान काले हैं, किसी देश में इंसान गोरे हैं। तो ये भी क्या है? एक इंसान की जो है वो डायवर्सिटी है। उसी प्रकार हम एनिमल्स में भी देखते हैं अलग अलग प्रकार के जो है। कुत्ते की अगर हम बात करें तो किसी लैब्राडोर क्वालिटी का है, कोई जो है वो गावरानी है, कोई रॉटविलर है। तो अलग अलग प्रकार की डायवर्सिटी होती है। और उसी प्रकार एनिमल्स की अगर हम डायवर्सिटी की बात करें तो वो भी अलग अलग है। कुत्ता अलग है, शेर अलग है, स्नेक अलग है, इंसान अलग है। तो हर एनिमल जो है वो अलग अलग है। और इसी जो डिफरेंस है हर एनिमल्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायवर्सिटी बोला जाता है। तो डायवर्सिटी समझ में आ गया। अब देखते देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव द डेवलप डिफरेंट शेप। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है उनके शेप्स भी कैसे अलग अलग है। सिंपल है, टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। अब ये होते क्यों है? क्योंकि उनको एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, और इसीलिए उनके शेप जो है वो अलग होते हैं। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का, उसमें भी आपको अलग अलग वेराइटी दिखने को मिलती है। हाथी को देखो, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। स्नेक को देखो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो हर एनिमल्स को अगर हम देखते हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? अलग अलग है। अमीबा दैट कैन नॉट सीन आवर आइज। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है। माइक्रोस्कोपिक यानी जो हम अपनी आइज से देख नहीं पाते। देखिए जो अमीबा है ये क्या है? ये आपको ये वर्ड जो है वो अमीबा, ये 5-6 बार जो है वो लिख के देखना है। इसका स्पेलिंग वगैरह सब कुछ लिख के देखना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जैसे आप 8, 9, 10, 11, 12 जैसे भी आगे पढ़ाई करोगे तो ये आपको बहुत बार आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो है, मैं पढ़ाई जब भी आपको सिखाता हूँ तो ऐसी चीज़ें नोटिस करने को बोलता हूँ जो आपको फ्यूचर में जो है वो काम में आने वाली है। तो अमीबा क्या है? कैन नॉट सीन आवर आइज। तो हम हमारी आंखों से जो है वो अमीबा को देख नहीं सकते। वो इतना स्मॉलेस्ट है, इतना छोटा है। ठीक है। द ह्यूज एलिफेंट। अब एलिफेंट की बात करें तो वो कितना ह्यूज है, ये कितना छोटा है। तो द स्मॉल स्नेल जो होती है, जो गोगल गाय होती है, जिसको हम घोंगा बोलते हैं, वो कितना छोटा होता है। फिश दैट स्विम इन वाटर। द काइट फ्लाइज ह्यूज हाई इन द स्काई। कुछ जो है इंसेक्ट स्काई में जो है वो बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर के अराउंड जो घूमते हैं। जो हमें हाउस में लिजार्ड मिलती है दैट मूव ऑन द वॉल। तो ये सारे क्या है? ये एनिमल्स हैं। तो इनमें अलग अलग प्रकार की जो है वो हमें जो है वो अलग अलग डिफरेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ईच डिफरेंस हर एक के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है। तो यहाँ पे ये डाइवर्सिटी दी है इस पैराग्राफ में कि कैसे अलग अलग एनिमल्स का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक अलग है। कोई पानी में रहता है, कोई आकाश में उड़ता है, कोई ज़मीन में रहता है। तो ये क्या है? अलग अलग प्रकार की जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग प्रकार का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक हेड। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनको हेड होता है, नेक होती है, टॉर्सो, अ टेल एंड लिम्स फॉर द मूवमेंट। टॉर्सो का मीनिंग जो है वो आपको कमेंट में बताना है। इसको जो है वो ज़रूर देखना, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एनिमल्स को होती है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। अब उनको अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमें किडनी दी है, लीवर है, हार्ट जो है वो ब्लड को पूरा सप्लाई करता है पूरे बॉडी में। किडनी जो है वो हमारा खून जो है वो प्यूरिफाई करता है। तो अलग अलग ऑर्गन का भी अंदर अलग अलग फंक्शन है। हाथ मूवमेंट के लिए है, पैर जो है वो चलने के लिए है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स दिए हमारे बॉडी में, इसका भी अलग अलग जो है वो फंक्शन है। इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एनिमल्स। और इस प्रकार से हमें एनिमल में अलग अलग प्रकार की जो है वो डाइवर्सिटी दिखती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक। अब बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है आपको क्या डिफरेंस दिखता है? स्नेक है, लिजार्ड है, टाइगर है, फिश है, ईगल है, हेन है, क्रैब है, हाउस फ्लाई है। इस सब के मीनिंग तो पता है ना आपको? स्नेक यानी क्या होता है? लिजर्ड, टाइगर, फिश, ईगल, हेन। क्रैब यानी जो खेकड़ा होता है। हाउस फ्लाई जो हमारे घर में हाउस फ्लाई होती है।
एंड अर्थ हाउस फ्लाई ने जो क्या बोलते हैं उसको, जो माशी होती है उसको हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, अर्थ वार्म, क्रोकोडाइल एंड ग्रास हॉपर। तो इसके बॉडी स्ट्रक्चर में आपको जो है वो डिफरेंस दिखेगा। वी सी अ वेराइटी इन एनिमल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड। अब वेराइटी देखिए, अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फूड के बेसिस में हम बोल सकते हैं। और फूड के बेसिस में जो लीड्स द डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, यानी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो देखिए कोई जो है वो एनिमल्स को खाते हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, कुछ सिर्फ प्लांट खाते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, छोटा अगर फूड वो खाता है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी छोटा रहेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो फूड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वी सी अ वेराइटी एनिमल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल, सिंस एनिमल डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। एनिमल्स क्या है, फूड के लिए दूसरे पे रहते हैं जिंदा, यानी खुद का खाना खुद तो बना नहीं पाते, जैसे प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब एनिमल्स खुद का खाना खुद बना नहीं पाते, वो दूसरे किसी एनिमल्स पे या प्लांट पे जो है वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। अब हर एनिमल्स में जो है वो डिफरेंट मेथड्स है ईटिंग फूड की। जैसे पानी, कोई जानवर जो है वो अलग, कुत्ता जो है वो हमारे जैसा पानी नहीं पीता, हम अलग प्रकार से पानी पीते हैं, कुत्ता अलग प्रकार से पानी पीता है। अगर कोई बर्ड है वो अलग प्रकार से पानी पिएगा, खाना अलग प्रकार से खाएगा। तो हर एक की खाने की जो स्टाइल है वो क्या है, अलग अलग है। दिस टू लीड्स द डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और इसी वजह से क्या आता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में जो है वो डिफरेंस आता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पे दिखा है कि ऑब्जर्व एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग में यानी आजू बाजू में जितने भी एनिमल्स आपको दिखते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो वो उनका नाम लिखना है, वो कौन से फूड खाते हैं, कैसे खाते हैं वो लिखना है, वो कहाँ पे रहते हैं, यानी ज़मीन पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, या पानी में या ज़मीन पे दोनों पे रहते हैं वो लिखना है। एंड उसमें क्या स्पेशल फीचर आपको दिखता है वो भी लिखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल नॉट सी ऑल एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। हम सभी एनिमल्स को हमारे सराउंडिंग में देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे आजू बाजू में कुछ जो है वो वाइल्ड एनिमल होते हैं जो जंगल में रहते हैं, वो देख नहीं पाते, जो माइक्रोस्कोपिक है वो देख नहीं पाते। जैसे अमीबा है, हमारे आजू बाजू में होता है पर हम देख नहीं पाते। तो वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ वाइल्ड एनिमल्स है, कुछ माइक्रोस्कोपिक है, इसीलिए हम उनको देख नहीं पाते। अगर शेर को देखना है तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा, जो जंगली एनिमल्स है उसको देखने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। विच आर अदर एनिमल्स दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन। ठीक है, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, इनकी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करना है, और आपको जो है वो बाकी वेबसाइट दी है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन और लिख सकते हैं। अब आता है मेन चीज़। ठीक है, अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको, आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा, वहाँ पे जब भी ये लेसन पढ़ाया जाएगा तो आप अपने टीचर को बोल देना कि हमें अमीबा देखना है, पैरामीशियम जो है वो देखना है। तो क्या बोला है, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको एक ड्रॉप लेना है वाटर का, फ्रॉम द पडल्स एंड प्लेस इट ऑन द ग्लास स्लाइड। तो उसको जो है वो ग्लास साइड में जो है वो इमर्स करना है, यानी ग्लास साइड जो होती है एक कांच की ऐसी ग्लास की स्लाइड होती है, उसमें इमर्स करना है। वो आपको जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो देखना है। अब जब भी आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पडल्स इज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, इननंबरेबल माइक्रोब्स कैन बी सीन मूविंग अबाउट इट। तो बहुत सारे माइक्रोब्स जो हमें हमारे आँख से नहीं दिख पाते, वो आपको उस माइक्रोस्कोप में जो है वो दिखना शुरू हो गए। वो आजू बाजू घूमेंगे, बहुत सारे होंगे, आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इतने होंगे। देख लेना। यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा। तो उसमें जो कंटिन्यूस मूविंग जो होता है आपको दिखेगा, कि आपको पूछना कि उसमें से अमीबा कौन सा है, या आपको कंटिन्यू मूव होते हुए जो है वो दिख जाएगा। अब सबसे मेन बात क्या आती है, द पैरामेशियम इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर। देखिए, मूविंग अबाउट इन इट यू विल सी द कंटिन्यूसली अमीबा, द पैरामेशियम इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर लाइक अमीबा। और पैरामेशियम भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये अमीबा हो गया, ये क्या है, अमीबा, पैरामेशियम। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है इन ये दो नाम्स, ये है यूनिसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर का मीनिंग क्या होता है ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे लेसन में। ठीक है, अब बहुत पूरा लिखा होता है तो हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो याद रखनी है। यूनिसेल्युलर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एनिमल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूनिसेल्युलर। और एक होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी क्या होता है, जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ये अमीबा, पैरामेशियम, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, ये एक ही सेल से बनते हैं।
हम हो गए, हॉर्स हो गया, हेन हो गया, बाकी के जो बड़े बड़े एनिमल्स आपको दिखते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी वो बहुत मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से जो है वो बने होते हैं। हॉर्स, बियर, टॉर्टाइज आर क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ आवर बैक कॉर्ड। देखिए हमारे बैक साइड में यानी पीठ में एक हड्डी, सीधी वाली हड्डी है, ठीक है, ऐसी हड्डी है सीधी वाली, कैसी, हमारे पीठ के ऊपर ऐसे एक इसका स्ट्रक्चर बना है, ये ब्रेन से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्पाइनल कैनाल, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्पाइनल कैनाल। मैंने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं लिखा होगा तो आपको याद रखना है कि उसको क्या बोला जाता है, स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए हर एनिमल्स को स्पाइनल कैनाल जो है वो नहीं होता, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिनको है, अब इसके बेसिस पे कि ये स्पाइनल कॉर्ड किस एनिमल को है और किस एनिमल को नहीं है, उसके बेसिस पे इसको जो है वो डिफरेंशिएट किया गया है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम यानी जो हड्डियों का ढांचा है हमारे पीछे बैक कॉलम में वो प्रेजेंट होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स है उनमें जो है वो अब्सेंट होता है। देखिए कैसे। अब बात करेंगे एनिमल्स विद दी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मीनिंग क्या होता है, जो यहाँ से ब्रेन से निकल के यहाँ तक जो है वो जो हड्डियों का एक हमारी चेन बनी है उसको स्पाइनल कैनाल बोला जाता है, उसी को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। वो अगर प्रेजेंट है, ठीक है, एनिमल्स विच वर्टिब्रल कॉलम एंड दोज विदाउट इट फॉर्म द ग्रुप नोन एज वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स क्या है, जिनको वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, एंड इनवर्टिब्रेट्स क्या है, जिनको ये वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट नहीं है जिनके बॉडी में, उसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। अब एग्जांपल भी दिए है, देखिए स्नेक है, बर्ड है, फिश है, कांगारू है, एंड ऑल्सो ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स एनिमल, क्योंकि उनमें जो है वो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेट्स एनिमल बोला जाता है। अगर हम बात करें स्नेल्स जो घोंगा होता है, या कॉकरोच है, या अर्थवर्म है, इनके पास ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ये पीछे वाला जो बैक जैसे हमारे हड्डियों का साँचा जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होता और उसको क्या बोला जाता है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। तो आपको इस पूरे लेसन में ये अमीबा याद रखना है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर याद रखना है, ये वर्टिब्रेट्स याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी जिनको वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और इनवर्टिब्रेट्स यानी जिनको वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होता है। तो ये मेन चीजें हैं, ये आप अपने नोट्स ऐसे बनाते हैं और ऐसे नोट्स बना के जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो हो गया वर्टिब्रल कॉलम के इस पे। अब आते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कोई एनिमल जो है वो एग देता है यानी अंडे देता है, उससे फिर जो है वो बच्चा पैदा होता है। कुछ एनिमल जो है वो डायरेक्टली जो है वो यंग वंस यानी बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, ये जो है वो डायरेक्ट बेबी को जो है वो जन्म देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स एग्स देते हैं, उनके द्वारा फिर उनकी जो है वो प्रजाति आगे बढ़ती है, और कुछ जो है वो डायरेक्टली देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो एग्स वाले हैं जैसे हेन्स हो गई, और ये जो बर्थ है जैसे काऊ हो गई, ह्यूमंस हो गए, ये बर्थ देते हैं यंग वंस को। यंग वंस यानी डायरेक्टली अपने जैसा एक जो है वो डायरेक्टली जो है वो जिसको जन्म दिया, और एग्स यानी जो पहले अंडे देगा और उसमें से जो है वो बच्चा निकलेगा। तो जो एग्स देने वाले एनिमल्स है उसको बोला जाता है ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। ये याद कैसे रखेंगे, देखिए एग्स में ऐसे 0 0 है ना, तो इस कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये इससे याद रखना ओविपेरस। और यंग वंस में जो वाई है इसमें वी जैसा शेप बनता है, तो ये है विविपेरस एनिमल्स। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि ओविपेरस एनिमल्स क्या है और विविपेरस एनिमल्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ हम इसको जो है वो एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। विविपेरस यानी जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं वो हो गए विविपेरस एनिमल्स, और जो एग के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोला जाता है ओविपेरस एनिमल। तो ये किस पे बेसिस पे है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। चलो ये देखते हैं। We have learned that the producing another living things like oneself is called reproduction. अपने जैसे ही दूसरे एनिमल्स को प्रोड्यूस करना या उसका जो है वो बनाना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हेन्स यानी जो मुर्गी होती है, ले एग्स, वो क्या देती है, अंडे देती है, उसको जो है वो 21 दिन तक हैच करती है। आफ्टर फ्यू डेज द यंग चिक हैच आउट एग्स, और उसके बाद यंग हेन जो है वो निकलती है उस अंडे से। काऊ गिव बर्थ टू काल्फ, काऊ जो है वो अपने बच्चों को, जो उसको काल्फ बोला जाता है, जन्म देती है। वो अंडा नहीं देती, वो डायरेक्टली उसको जन्म देती है, ठीक है। बिफोर दैट द काल्फ ग्रो विद इन द काउज बॉडी, उससे पहले वो जो काल्फ होता है, बच्चा होता है, वो काऊ के यानी गाय के
बॉडी के अंदर ही जो है वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसी रिप्रोडक्शन के मोड के बेसिस पे एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नेमली ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। और इसी आधार पे उन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया है ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स के। ओविपेरस एनिमल्स विच ले एग्स, एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या है, जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। और विविपेरस एनिमल्स किसको बोला जाता है, विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और डायरेक्टली जिसको बच्चे को जन्म देते हैं उसको बोला जाता है विविपेरस एनिमल्स। तो क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वेयर आर द एनिमल्स नेमली हॉर्स, बियर, टॉर्टाइज, एलिगेटर, फिश, डियर, फ्रॉग फाउंड। अभी एनिमल्स आपको मिलते कहाँ पे? अब देखिए, कुछ एनिमल जो है वो हमें पानी में मिलते हैं, जैसे फिश हो गई, तो फिश तो बाहर रहती नहीं। कुछ एनिमल हमें ज़मीन पे मिलते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ठीक है। ये पानी में जिंदा नहीं रह सकते, यानी पानी में जाएंगे ज़रूर पर वहाँ पे नहीं रहते, वो ज़मीन पे ही रहते, ठीक है। तो पानी के अंदर जा सकता है क्या कुत्ता? ऐसे नहीं जा सकता, ज़्यादा देर रहेगा तो मर जाएगा। पर फिश पानी से बाहर निकाले तो मर जाएंगी। तो कुछ वो कुत्ता जो है, टाइगर जो है, वो ज़मीन पे ही रहने वाले एनिमल्स हैं। अब आप बोलोगे कि वो पानी में तो जाते हैं, तो पानी में थोड़ी देर के लिए जाते हैं पर वो उसमें सांस नहीं ले सकते, ठीक है, तो रह नहीं सकते। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं जो सिर्फ लैंड पे रहते हैं यानी ज़मीन पे रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो वाटर पे रहते हैं, जैसे फिश हो गई, ये हो गए एक्वाटिक एनिमल्स। और जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियस एनिमल्स। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, आपको नोटिस करना है। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए और इसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एनिमल्स। 2 इसमें क्लासिफाई किया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। हाउएवर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड, फ्रॉग यानी तो पता है मेंढक, टोड भी मेंढक ही होता है। सैलमेंडर एक चिपकली होती है जो पानी के अंदर भी रह सकती है और पानी के बाहर भी रह सकती है, नेमली लैंड, वाटर। देखिए, नेमली यानी टेरेस्ट्रियल, यानी जो लैंड में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, यानी जो ज़मीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है। वाटर पे जो रहते हैं उनको एक्वाटिक बोला जाता है। और जो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस एनिमल्स। तो जो एनिमल्स पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, सैलमेंडर हो गया, टोड्स हो गया, तो ये क्या है, एम्फीबियंस। देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल्स आर क्लासिफाई usually into terrestrial aquatic animals. However, animals like frog, salamander, toad live in both places, यानी दोनों जगह पे रह सकते हैं, namely land and water, यानी पानी में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। therefore they are called amphibious animals। और उसको क्या बोला जाता है, amphibious, यानी जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। देखिए, ये पूरा ना इसमें कवर हो जाता है, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है इसमें ये पूरा कवर हो जाता है। ये मेन पॉइंट लिखे हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अपने बुक में लिखना है और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, अ काइट, ईगल, क्राउ। अब कुछ एनिमल जो है वो ज़मीन पे तो रहते हैं पर आसमान में उड़ते हैं, तो उनका मोड कैसा होता है, उसको बोला जाता है एरियल मोड ऑफ लाइफ। यानी एरियल यानी लाइफ का ऐसा मोड जो हवा में उड़ते हैं, उसको बोला जाता है, एक मोड है एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो उनको ऐसे बोला जाता है कि इनका एरियल मोड ऑफ लाइफ है, जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। जैसे काऊ हो गया, काइट होगी, ईगल हो गया, क्रो हो गया, बटरफ्लाई, हनी बी, ऑल फ्लाई इन एयर थ्रू देयर लिव्स इन डिफरेंट प्लेसेस। वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, जा सकते हैं उड़ के। दीज एनिमल्स आर सेड टू बी द एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल मोड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे गाइज ये जो हमारा जो 3rd यूनिट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर डालेंगे। और जो अपना का 4th यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, देखिए ट्यूशन वगैरह लगाने की ना कोई ज़रूरत है नहीं, ऑनलाइन पे आपको वो सभी मिल जाता है। मेरा लेक्चर है, बाकियों के लेक्चर है। देखिए, नॉलेज ना ऑनलाइन पे अगर आपकी पढ़ने की अगर चाह है तो आपको सभी जगह पे ऑनलाइन पे जो है वो पूरा मटेरियल मिल जाता है। सिर्फ आप में जो है वो पढ़ने की चाह होनी चाहिए। हम जाते हैं 2-4 घंटा ट्यूशन में बर्बाद करके आते हैं, तो जब तक आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे ना तब अच्छी तरीके से सीख नहीं पाओगे। इसीलिए खुद पढ़ाई करने का कोशिश करो, आप बहुत आगे जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना। आपको क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, बुरी लगी, मुझे सुधार करना चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।